अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली ना आज मैं जा रही हूँ, इनकी दवाई ख़त्म हो गई थी। ये रात का टाइम है, 8:30 बज रहे थे और मैं इनको लेके थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे ये मुझे इस तरह देख रहे थे ना, तो इनकी ना दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। तो मैं ना इधर ही गोवंडी में जीनो मेडिकल है, तो मेन रोड पर ही है वो। तो बस मैं वहीं पे से जाकर ना इनके लिए दवाइयाँ लेकर आ जाती हूँ। तो बस मैं पहुंच गई थी मेडिकल, और है ना बस इनकी है ना नंबर दे देंगे ना, तो मैं पहले से यहाँ से लेती हूँ ना, तो लोग को सब मालूम रहता है। तो बस मेरे को दवाइयों के नाम बताने थे और सबकी ना एक एक स्ट्रिप्स ले ली थी मैंने। और डॉक्टर ने ना एक न्यू गोली भी लिख कर दी थी, बट वो जीनों में मिल नहीं पाई। और मैंने कहा भी इन्हें कि ऑर्डर ले लीजिए, मंगता है तो 2-3 दिन में मंगा कर दे दीजिए आप। तो बट उन लोगों ने बोला कि नहीं करके। तो फिर ठीक है, चलो मैं घर पे आ गई थी। और ये नेक्स्ट डे हो गया है, नेक्स्ट डे की आफ्टरनून है, मतलब 1 बज रहे हैं। और मैं अनायसा के साथ बैठी उसको ना खाना खिला रही थी। उसको ना आज मैंने दूध चावल खिलाया है, और ये भी लोग भी खाना खाते बैठे थे। और मेरी नमाज़ अभी तक बाकी है। और ना एक्चुअली लाइट आप लोगों को कम दिख रहेगी, क्योंकि एक ही लाइट चालू थी और एक लाइट बंद थी, एक बल्ब बंद था। तो अनायसा देखो मुझे किस तरह देख रही है। और मेरे ना बहुत सारे काम पड़े थे। मैं जैसे मेरे वॉशिंग मशीन में ना बहुत सारे कपड़े भी धुल रहे थे मेरे, और साथ ही साथ मैं अनायसा को खाना खिला रही थी। और है ना इन लोगों को भी मैंने खाना दे दिया था। ये सैटरडे का दिन है, और मैंने फ्राइडे के दिन ना ग्रेवी बनाई थी चिकन की, और मैंने ना अगले दिन भी वही चल रही थी जैसे सैटरडे वाले दिन। तो बस उसके साथ है ना मैंने इन लोग को इधर से ना होटल में कॉर्नर पे ना रुमाली रोटी मिलती है, तो वही लाकर मैंने ना अफीफ़ा को दे दिया था। अफीफ़ा और उसके अब्बा है ना खाना खा रहे थे। और ये रोटी है ना यहाँ पे 10 रुपये की मिलती है थी। अभी आज गई थी मैं, तो मैंने 50 रुपीज़ ही लेके गए थे। 10 रुपये की एक रोटी थी, ये सोच के मैंने 50 रुपये दिए। तो अब वो बोल रहे हैं कि 12 रुपये की एक रोटी थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी महंगाई भी बढ़ते जा रही है। तो बस मेरा ना नमाज़ पढ़ना बाकी था, ज़ोहर की अज़ान का मैं इंतज़ार कर रही थी, और अनायसा को भी खाना खिला के ले रही थी। तो बस मेरा अनायसा को अब मैंने नहीं खाया था, क्योंकि मेरे को ना भूख नहीं थी। मैं बोली नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आराम से बैठ के खा लूँगी। तो अनायसा के साथ बस मस्ती करते हुए मेरा दिन गुजर रहा था। और अनायसा देखो मेरे को किस तरह प्यार कर रही है। तो और है ना मुझे ना इनकी ना एक जो दवाई नहीं मिली थी यहाँ पर, वो मुझे लेने भी जानी थी। जैसे इनका घाटकोपर में जो हॉस्पिटल है ना, वहीं पे मेडिकल भी है, तो वहीं से मुझे दवाई लेने जाने की थी। तो मैं भी ना जैसे बस स्टॉप पर आ गई थी, ये कोकन बैंक के बस स्टॉप पर, वहाँ से 404 मुझे पकड़नी थी। और मैं ना डायरेक्ट फिर मेडिकल से दवाई लेने के लिए चली गई थी। और हाँ, मेरे ससुरे ना बोल रहे थे कि अभी ऑनलाइन जैसे ना पैरालाइज की ना दवा मिलती है, तो कुछ 6,000 की कुछ दवाइयाँ थी ये, तो वो मंगाने बोल रहे थे। पर मैंने तो मना कर दिया, क्योंकि मुझे किसी पे ना सब ऑनलाइन दवाइयों वगैरह पे ना बिलीव नहीं है। इसकी वजह से ये सारी मेडिसिन ना मैंने लेकर आ गई थी। जो 1-2 बाकी भी थी वो भी मैंने एक साथ में ही मैंने लेकर आ गई थी। अभी ये है ना हफ़्ता 10 दिन आराम से चल जाएगी। तो हफ़्ते 10 दिन की मैं दवाइयाँ लेकर आके उनका स्टोर करके रख देती हूँ। तो मैं एक्चुअली ऑनलाइन मेडिसिन पे ना बिलीव नहीं करती, इसीलिए मैंने नहीं मंगाया। और फिर शाम हो गई थी, शाम के टाइम पे ना एक्चुअली सैटरडे की नाइट है ना, ये सैटरडे की शाम हो गई थी। तो मैंने ना सारे बुरखे, जैसे अफीफ़ा ना पूरे वीकेंड में जो बुरखे पहनती है, और फिर आजकल बारिश का टाइम है, बुरखे ना बहुत जल्दी नीचे से गंदे भी हो जाते। तो जो भी बुरखे थे ना वीकेंड में पहने हो, तो मैं सब एक साथ में धो देती हूँ बुरखे। तो मैंने बुरखों को ना शैम्पू डाला था, जैसे मैं जो घर में क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज़ करती, तो वो शैम्पू के सैशेस और थोड़ा सा सरफ वगैरह डालकर मैंने ना बुरखों को और स्टॉल्स को, जो बुरखे के स्टॉल्स को ना सबको भिगा दिया था कि मैं इसको अगर टाइम मिला तो मैं रात में धो दूँगी, वरना मैं अगले दिन धो दूँगी। क्योंकि आज वॉशिंग मशीन भी लगी थी, तो पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया था। तो फिर मैंने रात में नहीं धोया था इसे मैंने अगले दिन धोने बैठ गई थी। मैंने संडे वाले दिन मैंने इसे धोया था। तो फिर बस ये सब काम होके हमने खाना पीना खा लिया, और फिर मैं ना ईशा की नमाज़ पढ़ने बैठ गई थी। ईशा की नमाज़ पढ़ के ना मैं ना
थोड़ी सी हदीस की तिलावत कर लेती हूँ कि जैसे अभी अभी ये मैंने शुरू किया है, वरना पहले मैं बहुत करती थी, लेकिन अनायज़ा होने के बाद है ना थोड़ा सा रूटीन मेरा चेंज हो गया था। और अभी अनायज़ा माशाल्लाह बहुत चीज़ें समझने लगी और एक जगह ना थोड़ा सा बैठने लगी है ना, वो एकदम अच्छी हो। ये टाइम से ना थोड़ा सा इन्हें कॉपरेट बहुत अच्छे से कर लेती है, कुछ भी हम करने जाते हैं तो सताती नहीं है। तो मैं ना अभी नमाज के बाद ना थोड़ा सा ये रूटीन बना रही हूँ कि थोड़ा सा हदीस तिलावत करके सोती हूँ। तो अनायज़ा देखो तो कितने गौर से बराबर सुन रही है मेरी बातें और बीच बीच में हाँ भी कर रही है। और फिर है ना अनायज़ा के अब्बा को भी मैं बीच बीच में बता रही थी कि ये लाइन है ना आपके लिए बोली जा रही है। इन्हें जो भी हदीस थी जो उसका ना ट्रांजैक्शन या फिर उस हिसाब से करके मैं बता रही थी कि इस तरह आप भी करते थे, इस तरह नहीं करनी चाहिए थी हमें। तो बस मैं बीच बीच में ना उनको भी बताते जा रही थी। अब अनायज़ा की ना थोड़ी थोड़ी मस्ती भी ना शुरू हो गई थी, वो मुझे ना बार बार मेरे हदीस को टच कर रही थी। तो बस है ना, और इसी तरह थोड़ा थोड़ा कभी कभी पढ़ लेती हूँ मैं, और बस इसी तरह मेरा दिन गुजर जाता है और मेरा वीडियो बन जाता है। तो अब मेरा ये वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये मिनी व्लॉग में इन्हें लॉन्ग वीडियो में बन गया है, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद से मैं थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी लेकर आने की कोशिश करूँगी वीडियोज़ में। और मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं कमेंट ज़रूर करना। और अभी ये ना अनायज़ा की थोड़ी थोड़ी मस्ती देखी शुरू हो गई है, तो इसको ना संभालना भी मुश्किल हो जाता है फिर कि नहीं करके कैसे रहेगी वो। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, वीडियोस को फुल वॉच करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।